तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और उसके कुछ ऑपरेशंस यानी एडिशन के ऊपर बात की थी, क्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात की थी। तो आज हम उन्हीं को ही आगे लेके चलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि हम लोग इसको देखें और हमारी प्रैक्टिस हो और फिर हम लोग इसके ऊपर प्रोफिशिएंट हो जाएं। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हमारे पास गिवन है, सम ऑफ टू मैट्रिक्स निकालना है। तो हमारे पास हम लोग मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं। इफ A इज इक्वल्स टू -10 10 -17 and -2 and B is equals to -11 -3 -7 -2, तो A प्लस B हमारे पास क्या दे? A प्लस B हम लोगों को फाइंड आउट करना है, जिसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे -10 10 -17 -2 प्लस -11 -3 -7 -2. This is -10 -11 हो जाएगा, 10 -3 -7 3 -7 हो जाएगा एंड -2 हो जाएगा। A प्लस B का वैल्यू हम लोग क्या मिल जाएगा? दिस इज -21 10 -3 7 -24 and -4. This is the answer for this. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है सब्ट्रैक्ट द मैट्रिसेस दिस माइनस दिस, यानी हम लोगों के पास खुद से ही उसने बोला है कि एक मैट्रिक्स हमें दिया है 17 4 -16 11 -20 16 0 -6। देखें जी, जैसे हम लोग एडिशन करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करते हैं, तो यहाँ पर भी हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी दिस इज 17 -20 4 -16 -16 -0 11। अब 11 माइनस -6 है, तो ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस एडिशन में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा 11 + 6 और यहां से हमें क्या मिल जाएगा? -3 -12 -16 17। दिस इज द आंसर फॉर। इस तरह से हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है? ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए जी, एक और चीज हम लोग देखेंगे। व्हाट्स दैट? नंबर 3। देखिए क्या बोल रहा है ये। नंबर 3 में हमें बोल रहा है मल्टीप्लाई द गिवन मैट्रिक्स बाय स्केलर 6। तो इसको करने से पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर।
स्केलर क्या होता है? स्केलर हम कांस्टेंट को कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स विद अ स्केलर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ध्यान से देखना, हम इसको ऐसे बोलेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? लेट A is equals to Aij of the order m cross n। हम इन शॉर्ट फॉर्म में एक मैट्रिक्स को इस तरह से लिखते हैं। तो therefore k times A is equals to k into Aij of the order m cross n। ये जो हमने के आई जे लिखा, के इंटू ए आई जे, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि जब हम के को मल्टीप्लाई करते हैं उस मैट्रिक्स से, तो वो जो के है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास a इज इक्वल्स टू 3 5 2 7 है, तो हमारे पास ट्वाइस ए को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 5 2 7। 2a कैन बी रिटन एज, सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 10 4 एंड 14। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास हर एक एलिमेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए, अब हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पे कि स्केलर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ। तो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल हमें बोलता है a इज इक्वल्स टू 3 4 5 6, b is equals to 1 5 2 7, और ये हमें बोलता है फाइंड टू ए प्लस 3b, सेकेंड a plus 4b, and third 3a minus 2b। तो इसमें से 2 मैं करूंगा, 1 आप करेंगे। तो चलिए देखते हैं। a हमारे पास गिवन है, फर्स्ट पार्ट करता हूं। a हमारे पास गिवन है 3 4 5 6, एंड b गिवन है 1 5 2 7। अब यहाँ पे इफ यू सी, तो हमारे पास क्या है? हमें 2a प्लस 3b करना है। तो हमें 2b फाइंड आउट करना और 3b फाइंड आउट करना है। तो पहले हम 2a फाइंड आउट करेंगे। 2a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 4 5 6, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करूंगा। 2 के साथ जब सबको मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 8 10 and 12। Similarly, a plus 4, सिमिलरली 3b हमारे पास क्या आएगा? 3b इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1 5 2 7, that is equals to 3 15 6 and 21। अब 2a plus 3b will be equals to, if you see it, 6 8 10 12 प्लस, हमें इसको करना स्टेप वाइज है, बिल्कुल स्टेप वाइज लेके चलना है। 3 15 6 and 21, और इसको हम क्या लिखेंगे? दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू
2a plus 3b is equals to, देखिए स्टेप बाय स्टेप यूज कर रहा हूँ, शॉर्टकट कहीं पर भी नहीं कर रहा। 6 plus 3, 8 plus 15, 10 plus 6 and 12 plus 21. This implies that 2a plus 3b is equals to 9, 23, 16 and 33. So this will be the final answer for us. This is going to be the final answer for us. तो आप इसको नोट करिए, शाबाश। And you will be doing the second part for me. ये सेकंड पार्ट आप मेरे लिए अभी करेंगे। जब आप मुझे इसका आंसर देंगे उसके बाद मैं थर्ड पार्ट के ऊपर आपको लेके चलूंगा। थर्ड इज गिवन टू अस एज 3a minus 2b. So first of all हम लोग 3a फाइंड आउट करेंगे, that is 3 into 3, 4, 5, 6, that is equals to 9, 12, 15, 18 and 2b, that is 2 into 1, 5, 2, 7 और ये क्या बन जाएगा, this will be 2, 10, 4 and 14. Now हमारे पास क्या है, 3a minus 2b हमें फाइंड आउट करना है। तो 3a minus 2b can be written as 9, 12, 15, 18 minus 2, 10, 4, 14 and this thing will be written as 3a minus 2b is equals to 9 minus 2, 12 minus 10, 15 minus 4 and 18 minus 14. So this implies that 3a minus 2b is equals to 7, 2, 11 and 4. So this is the answer for us. So I hope कि आपको ये पता चल गया कि ये किस तरह से हम लोगों को करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को यूज करके हम लोग एक क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। हमें पूछा गया डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ, तो हम लोगों के पास x प्लस वाई का वैल्यू पूछा गया है और हम लोग इसको यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो पहले x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो देखिए क्या है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है here 2x plus y for x, 5x minus 7 for x is equals to 7y minus 13 x plus 6, ये गिवन है हमें। तो हम लोग जब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था तो हमने कहा था कि अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो ये हम लोगों को इक्वेशन की फॉर्म में मिल जाएगा। क्या, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, इसको आप 1 लीजिए, देन 4x
is equals to 7y minus 13. This implies that 4x minus 7y is equals to minus 13. इसको आप 2 लीजिए. Then 5x minus 7 is equals to y. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x plus y is equals to 5x minus y is equals to 7. क्योंकि हमने क्या किया, हमने y इधर लेके आ गए तो नेगेटिव हो गया, -7 उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, तो इसको हम थर्ड ले लेंगे. एंड 4x is equals to x plus 6. इसको हम 4 ले लेंगे. अब हम सबसे पहले देखेंगे हम x या y का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो हम सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फोर्थ इक्वेशन. तो हम लिखेंगे फ्रॉम 4x minus x is equals to 6. This implies that 3x is equals to 6 और x is equals to 2. अब x is equals to 2 है तो हम लोग इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दें. ठीक है, हम इसको लिखते हैं पुट और सब्स्टिट्यूटिंग x is equals to substituting x is equals to 2 in first. से बन जाएगा 2 into 2 plus y is equals to 7. 4 plus y is equals to 7. This implies that y is equals to 3. तो हमें x का वैल्यू 2 मिल गया एंड y का वैल्यू हम लोगों को 3 मिल गया. अब हम लोगों ने चेक करना है कि क्या ये वैल्यू सही है. हम इसको बाकी की दो इक्वेशंस में डाल के चेक कर सकते हैं जस्ट ऐसे ही. 4 2 8 एंड -7 3 21. तो अगर हम इसको ऐसे देखें 8 - 21 इज इक्वल्स टू -13 आ रहा है. इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. फिर थर्ड इक्वेशन में भी डाल के देखें. हमारे पास है 5 2 10 -3. तो यस इट इज इक्वल्स टू 7. तो हमारी ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, ये आपको दिखाना नहीं है, जस्ट आपका चेक करने के लिए आप इसको खुद से देख सकते हैं. इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, दिखाना नहीं है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3. हेंस x plus y is equals to 2 plus 3 equals to 5. So this is the answer for this. तो इस तरह से हम लोग इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं. Excuse me, sir. Hello. Now this is the question with us. हमारे पास एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है a minus b. तो अब हम इसको वैसे लिखेंगे बाय definition of equality of matrices तो हमारे पास आ जाएगा a minus b is equals to -1. इसको आप फर्स्ट लीजिए. 2a minus b is equals to 0. इसको आप सेकेंड लेंगे. ठीक है, देन 2a plus c is equals to -1 और plus c is equals to 5. इसको आप थर्ड लेंगे एंड 3c plus d is equals to 13. इसको आप फोर्थ लेंगे. नाउ आपके पास दो इक्वेशंस जो है वो a और b में है, फर्स्ट एंड सेकेंड.
पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है, यहाँ पे मजेदार बात यह है कि दोनों केसेस में b नेगेटिव है और उसका कोफिशिएंट 1 ही है। तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो आपके पास आ जाएगा 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू -1। साइंस जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं साइंस चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये b प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा b एंड b कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा a इज इक्वल्स टू 1। a का वैल्यू मिल गया। बस a का वैल्यू जब हमें मिल गया तो हम इसको यूज करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड में या सेकंड एंड थर्ड में, किसी में भी, तो हमें b और c का वैल्यू मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग a in first, so 1 minus b is equals to -1. This implies that 1 plus 1 is equals to b, or b is equals to 2. So we have got the value of b. Similarly, आप c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Yes, c का वैल्यू will be 3 and d का वैल्यू will be 4. Check it please. आपके पास अगेन ये बोलता है सब्स्टिट्यूटिंग a in third, तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 1 plus c is equals to 5, c is equals to 5 minus 2, c is equals to 3, and then substituting c in in 4, जब हम c को 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 3 into 3 plus d is equals to 13, 9 plus d is equals to 13, d is equals to 13 minus 9, d is equals to 4। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं मिल गई ए बी सी डी की। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक नई चीज देखते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 2a minus b is equals to 2a minus b plus 6 minus 6 0 minus 4 2 1 equals to 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये बनेगा, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2a minus b is equals to minus of 6 minus 6 0 minus 4 2 1। यानी जब भी कोई भी चीज इक्वल टू के साइड पे, राइट साइड पे जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। देन इसको हम लिखेंगे 2a माइनस बी, ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो चीजें पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो चीजें नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो यानी -6 की जगह यहाँ पे नेक्स्ट +6 होगा, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 बिकम पॉजिटिव, 2 बिकम्स नेगेटिव एंड 1 बिकम नेगेटिव। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसको हम लेंगे इक्वेशन 1। हमें मैट्रिक्स ए और बी फाइंड आउट करना है, वैसे ही जैसे अभी हमने पीछे
वैल्यूज फाइंड आउट की थी, अब वही बात थोड़ी सी मैट्रिक्स के ऊपर लागू हो रही है। आल्सो a minus 2b is equals to 3 2 8 minus 2 1 minus 7। तो इसको आप लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको वही जैसे आपने पीछे बात कर रहे थे उसको बिल्कुल वैसे ही लेके चलेंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट by 2 and subtracting equation 2 from it। ये 2 हमने मल्टीप्लीकेशन की तरह यूज किया, 2 हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेयर एज ये जो सेकंड वाला 2 है ये सेकंड इक्वेशन को डिपिक्ट कर रहा है, इसको डिपिक्ट कर रहा है। तो देखें यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब हमने फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4a minus 2b is equals to 2 times minus 6 6 0 4 minus 2 minus 1। और माइनस कर रहे हैं किसको, a minus 2b को, a minus 2b is equals to 3 2 8 minus 2 1 and minus 7। अगेन जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे साइंस चेंज हो जाते हैं, दिस बिकम्स माइनस, दिस बिकम्स प्लस, और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली पहले तो ये माइनस 2b और ये प्लस 2b कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 4a minus a is 3a is equals to 2 into minus 6 6 0 4 minus 2 1 minus 3 2 8 minus 2 1 minus 7। 3a is equals to minus 12 12 0 8 minus 4 2 minus 3 2 8 minus 2 1 and minus 7। now बड़े आराम से आप इसको सॉल्व करेंगे, यह आएगा 3a is equals to, we will write it as minus 12 minus 3 12 minus 2 0 minus 8 8 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 minus 4 minus 1 and 2 plus 7। ये हमारे पास आ जाएगा 3a is equals to, if you see तो हमारे पास 3a is equals to बन जाएगा minus 15 10 minus 8 10 minus 3 minus 5 and 9 and a is equals to 1/3 times, क्योंकि 3 नीचे आ जाएगा। ये 3 को हम लोग जनरली जैसे करते हैं नंबर्स के साथ वैसे ही इसको लेके चलेंगे, तो 3 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा minus 15 10 and minus 8 10 minus 5 and 9। अब जब ये 1/3 को हम लोग
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही होगा जैसे हम सबको 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ए हमारे पास आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाई 3 इज -5। 10/3 को हम कुछ नहीं करेंगे, -8/3 भी एज इट इज ही लिखा जाएगा। 10/3 -5/3 और ये 3 आ जाएगा। तो यहां से हमें ए का वैल्यू मिल गया। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए। नाउ आगे हमसे पूछता है कि व्हाट इज बी, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग ए इन फर्स्ट कर लीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा 2 टाइम्स -5 10/3 -8/3 10/3 -5/3 and 3 माइनस बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास बन जाएगा ये -6/6/0 4 -2 -1। एक छोटी सी मैंने यहाँ पे छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, देखिए कई बार ये छोटी सी मिस्टेक कितनी भारी पड़ जाती है। यहाँ पे मैंने ना इसको -1 था, यहाँ पे मैंने -1 नहीं लिखा, यहाँ -2 आएगा, ये -2 बनेगा और ये -2 + 7 इज, यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा। देखिए छोटी सी मिस्टेक कितनी भारी पड़ जाती है कई बार। तो इसमें हमें साइंस का बहुत ध्यान रखना है। 5 देन 5 बिकॉज ये हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम इसको जब लिखेंगे तो 5/3 आ जाएगा एंड दिस इज आल्सो 5/3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज रिटन एज -10 20/3 16/3 10/3 sorry 20/3 -10/3 and 10/3 minus b is equals to -6/6/0 4 -2 -1। तो देखिए यहाँ पे बस हमारा -16 है ना वहाँ पे। ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा। b को हम लोग फिर से इस तरफ ले जाएंगे और इसको हम इधर लेके आएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज -10 20/3 20/3 -10/3 this is -8/3 and this is 5/3 sorry 10/3। इसमें से हमारा ये मैट्रिक्स इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -6/6/0 4 -2 -1 is equals to b and this implies that b is equals to, अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो you will be getting your value -10 + 6 20/3 -6 -8/3 -0 20/3 -4
minus 10 upon 3 plus 2, 10 upon 3 plus 1. And this is written as b is equals to minus 4, 20 minus 18 upon 3, LCM ले रहे हैं, minus 8 upon 3, 20 minus 12 upon 3, then minus 10 plus 6 upon 3, 10 plus 3 upon 3. And this gives us the value of b as minus 4, 2 upon 3, minus 8 upon 3, 8 upon 3, 4 upon minus 4 upon 3, and 13 upon 3. So this gives us the value of b. तो आपने बाकी क्वेश्चंस तो खैर थोड़े से इजी थे, ये क्वेश्चन आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इसको, तो आपने इसको अच्छे से ध्यान से देखना है जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। यस सर। और बाकी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज आपसे मुलाकात यहीं तक थी, तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय हिंद सर।